हकीकत में चांद पर अमेरिका पहुंचा था या जर्मनी? नाजरीन, जर्मनी का एक इंतहाई काबिल साइंसदान था जिसका नाम था वर्नर वॉन ब्राउन। इसे दूसरी जंग अजीम में अमेरिकी फौज जर्मनी से एक किस्म का अगवा करके लाई थी और उसे मजबूर किया कि स्पेस रॉकेट बनाकर दे। इस साइंसदान ने एक देव हैकल टाइटन 5 रॉकेट बनाया। यानी ये अजीम रॉकेट इसी साइंसदान की निगरानी में बल्कि इसकी सरबराही में साइंसदानों की एक बेहतरीन टीम ने तैयार किया है और ये दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर तरीन रॉकेट है। इसी रॉकेट ने इसी साइंसदान की निगरानी में 3 अमेरिकी खलाबाजों को उठाया और मुकम्मल कामयाबी से चांद पर ले गया। तो चांद पर अमेरिका पहुंचा या जर्मनी? अच्छा, मैं आपको इस साइंसदान की वो स्टोरी बताता हूं कि जिसकी वजह से ये अमेरिका आया। नाजरीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिहाज से पूरी दुनिया में सुपर पावर था और इस जंग में जब जर्मनी शिकस्त खा रहा था तो जहां हर बंदा अपनी जगह अपनी जिंदगी के लिए परेशान था या अगर बच गए तो अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान थे, वहां जर्मनी के इंतहाई काबिल साइंसदान और टेक्नीशियंस भी अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उस वक्त रूस और अमेरिका यही चाहते थे कि वो इन नायाब साइंसदानों को अपने कब्जे में ले लें। उस वक्त सबसे ज्यादा कीमती इन्हीं साइंसदानों को समझा गया और अब इन साइंसदानों के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। नंबर 1, अपने आप को किसी मुल्क के हवाले ना करें और जर्मनी में ही रहें, लेकिन ऐसा करने की सूरत में उन पर खामखा संगीन जंगी जराइम के मुकदमे खुल सकते थे और उन्हें बहुत भयानक किस्म की सजाएं दी जानी थी जिनको ये साइंसदान अच्छी तरह भांप चुके थे। नंबर 2, अपने आप को रूस के हवाले कर दिया जाए और उस वक्त की मशहूर रूसी रॉकेट टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाएं और रूसी भी ताक लगाए बैठे थे कि ये साइंसदान किसी भी तरह उनके पास आ जाए। तीसरा ऑप्शन ये था कि अपने आप को अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। नाजरीन, ये कोई 2-4 साइंसदान नहीं थे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। 1600 साइंसदान तो सिर्फ वो थे जो जर्मनी के हाई क्वालिटी के साइंसदान थे और अमेरिकी दबाव और धमकियां शायद ज्यादा असर कर गईं, क्योंकि इन 1600 साइंसदानों ने एक फैसला किया कि वो अब अपने आप को अमेरिका के ही हवाले कर देंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया और इन तमाम साइंसदानों ने खुद को अमेरिका के हवाले कर दिया। अमेरिकी हुकूमत इन तमाम साइंसदानों को फौरन अमेरिका ले गई और इन सबको अमेरिकी शहरियत से नवाजा, इन सबको हाई पेड जॉब दी, इज्जत दी और दौलत पैसा दिया और दुनिया जहान की हर सहूलत और अयाशी से नवाजा। अमेरिका ने स्पेस रॉकेट प्रोजेक्ट का वॉन ब्राउन को चीफ मैनेजर बना दिया। फिर ये साइंसदान भी मेहनत और दिल लगी से वहाँ काम करने लगे। उनकी इस मेहनत की वजह से अमेरिकी खलाई अदारा नासा आसमानों की बुलंदियों को छूने लगा और आगे चलकर उन्हीं साइंसदानों की काविशों की बदौलत टाइटन 5 रॉकेट बना, जिसकी बदौलत उस वक्त चांद पर जाना मुमकिन लगने लगा। उधर रूसी साइंसदान जो उनके मुकाबले में अनथक मेहनत कर रहे थे, वो चांद पर अमेरिका से पहले जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका में मौजूद इन जर्मन साइंसदानों की वजह से एक दिन रूस से पहले अमेरिका का चांद पर अपना झंडा लहराने लगा। तो सवाल फिर वहीं का वहीं है कि चांद पर हकीकत में अमेरिका पहुंचा या जर्मनी? आपने कमेंट करके बताना है कि चांद पर पहुंचने की कामयाबी का सेहरा किसके सर होना चाहिए, अमेरिका के या जर्मनी के।